के सराय ममरेश थाना अध्यक्ष तरुणेंद्र त्रिपाठी का एक महिला के साथ फोटो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, परंतु इस मामले पर प्रयागराज के हंडिया तहसील के अधिवक्ता सराय ममरेश थाना अध्यक्ष के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अधिवक्ता सराय ममरेश के थाना अध्यक्ष को हटाने की मांग कर रहे हैं। आइए हम स्वयं अधिवक्ताओं से बात करके आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। तो मैं इस समय हंडिया तहसील में हूं और यहां पर अधिवक्ता लोग इकट्ठा हुए हैं। सराय ममरेज के थाना अध्यक्ष तरुणेंद्र त्रिपाठी का एक फोटो वायरल हुआ था एक महिला के साथ। उस फोटो में तरुणेंद्र त्रिपाठी जो वहां के इंस्पेक्टर हैं वह अर्धनग्न हालत में केवल अंडरवियर पहने हुए हैं और थाने के अंदर होली का जश्न मनाया जा रहा है। और यह जब फोटो वायरल हुआ तो फोटो वायरल होने के बाद बलराम जी जो कि हंडिया तहसील के अधिवक्ता हैं, इन्होंने मामले को फोटो को प्रयागराज के कमिश्नर को भेजा कि मामले पर कार्रवाई की जा सके। जब इंस्पेक्टर को यह लगा कि हमारे ऊपर कार्रवाई होगी तो बलराम जी का अधिवक्ता का आरोप है कि इनके खिलाफ उस महिला के द्वारा एफआईआर लिखवाने का प्रयास इंस्पेक्टर के द्वारा किया जा रहा है। हमारे साथ हंडिया में जब लोग अधिवक्ता समाज के लोग इकट्ठा हुए थे, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इंस्पेक्टर के खिलाफ, तो हमारी मुलाकात बलराम जी से अधिवक्ता से हुई है। सर आप बताइए क्या समस्या है आपकी? सबसे पहले तो हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और मैं एक दिन रात में अपने घर पे लेटा था और सोशल मीडिया चला रहा था जी, उसी पे फोटो आई अर्धनग्न अवस्था में अश्लील फोटो इंस्पेक्टर सराय ममरेज की। तो हमने देखा कि ये तो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाया जा रहा है। हमने उस फोटो को स्क्रीनशॉट लेकर के पुलिस कमिश्नर के पास भेज दिया और पुलिस कमिश्नर ने जैसे इंस्पेक्टर से सवाल पूछा तो इन्होंने जो है उस महिला को बुला करके मेरे खिलाफ एक साजिश के तहत दरखास्त लिखवाया और उस महिला के द्वारा मेरे ऊपर मानहानि का छेड़खानी का मुकदमा लगा, जिससे मैं बहुत आहत हूँ। और पूरे फेसबुक लाइव आकर के उसने मेरे ऊपर चरित्रहीनता का आरोप लगाया और छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। बरनापुर पे बलराम यादव ने मुझे पटक दिया। ये सब निराधार आरोप और मनगढ़ंत साजिश के तहत हमको छेड़खानी के मुकदमे में पंजीकृत करके सराय ममरेज हमको जेल भेजना चाहते हैं। और पूर्व मैं अधिवक्ता परिषद का ज्वाइंट सेक्रेटरी होने के नाते आए दिन अधिवक्ताओं की आवाज़ उठाता हूँ। इंस्पेक्टर महोदय ने कहा कि कोई अधिवक्ता अगर हमारे थाने के अंदर आया तो मैं उसकी टांग तोड़वा दूंगा। और आए दिन जब से घटना घटित हुई है मेरे घर पुलिस भेज करके हमको टार्चर कर रहे हैं, मेरे मान सम्मान पे आँच आ रही है, जिससे मैं बहुत पीड़ित हूँ। मैंने रात में अपने अध्यक्ष जी को बताया, सारी बात परिषद के अधिवक्ताओं को बताया, जिससे पीड़ित होकर के हम लोगों ने आंदोलन किया। और यह आंदोलन तब तक चलेगा जब तक जिलाधिकारी प्रयागराज और पुलिस कमिश्नर प्रयागराज आकर के हमारी बात को सुने और तत्काल प्रभाव से उस अफसर को भ्रष्ट सस्पेंड करे और जो महिला मेरे ऊपर निराधार आरोप लगाई है उसको विधिक कार्रवाई करते मुकदमा पंजीकृत कर उसको देंगे। साथियों आप देख रही है स्थिति अधिवक्ता के साथ है। अधिवक्ता महोदय का केवल इतना काम करना था, इन्होंने इतना किया था कि जो फोटो वायरल हुई थी उसको पुलिस कमिश्नर जो प्रयागराज के पुलिस विभाग के मुखिया हैं उनको केवल अवगत कराया था। लेकिन पुलिस कमिश्नर और इंस्पेक्टर दोनों लोग ऐसा लगता है कि मिले हुए हैं और इंस्पेक्टर ने इनके ऊपर उस महिला को बुलवा करके एफआईआर करवाने का प्रयास किया और वो महिला बार बार कह रही है कि इन्होंने उसको उठा करके पटक दिया। साथियों यह देखिए आप, प्रयागराज के अधिवक्ताओं के साथ ऐसा हो रहा है। प्रयागराज पुलिस विभाग के मुखिया कोई इस तरह की मामले पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस मामले पर हमारे साथ प्रयागराज के हंडिया तहसील के अधिवक्ता जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर आप बताइए इस तरह की घटनाएं जब अधिवक्ताओं के साथ हो रही हैं और ऐसे अधिवक्ताओं के साथ हो रही हैं जो हंडिया तहसील बार एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं, तो आम अधिवक्ताओं के साथ क्या होता होगा और आम नागरिकों के साथ क्या पुलिस कर रही होगी? देखिए ये वास्तव में एक सही प्रश्न उठाया गया है। इस किस तरीके से जो अधिकारी हैं निश्चित रूप से प्रशासन और सरकार की मंशा के विपरीत काम कर रहे हैं। इसलिए हमें प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर, जिलाधिकारी सहित उत्तर प्रदेश सरकार से भी ये निवेदन करना चाहेंगे कि ऐसे पुलिस अधिकारी, ऐसे अधिकारी चाहे वो शासन के और प्रशासन और पुलिस प्रशासन के हों, अगर उनके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई नहीं की गई
उन्हें तत्काल सबक नहीं सिखाया गया तो वो सरकार की मंशा के विपरीत काम करते हुए वो सरकार की प्रतिष्ठा को भी धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए उनके खिलाफ सरकार की मंशा के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी कार्रवाई होना चाहिए और उनका तत्काल 24 घंटे के अंदर अगर स्थानांतरण न किया गया और उन्हें सस्पेंड न किया गया तो ये अधिवक्ताओं का आंदोलन दूसरा रूप धारण कर सकता है। इस संबंध में हमारे अधिवक्ता परिषद ने निर्णय लिया है कि कल हम लोग 2 बजे के बाद आम सभा करेंगे और अगर इस बीच में कोई सार्थक पहल प्रयागराज के आला अधिकारी, पुलिस अधिकारी और जिलाधिकारी के माध्यम से नहीं हुआ तो हम लोगों का आंदोलन हटिया तहसील से निकल करके जिले भर में फैलने का काम करेगा। सर आप बताइए, जब प्रयागराज का अधिवक्ता ही पुलिस से सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिकों का क्या होगा? आज हमारे यहाँ इस तहसील हड़िया में जो सारे अधिवक्ता आप देख रहे इकट्ठा हुए हैं, यह केवल यहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था की ही बात नहीं है। हमारे यहाँ के उपजिलाधिकारी महोदय जो बैठे हुए हैं, यहाँ जो तहसीलदार हैं, यहाँ का भ्रष्ट थाना प्रशासन जो है, ये सारे के सारे लोग केवल एक मुद्दा इनका है लूट खसोट करना, झूठे मुकदमे कायम करना। जब हम न्याय मांगने इनके पास जाते हैं कोई इनकी तरफ जवाब नहीं रहता है। न हमारे उपजिलाधिकारी महोदय किसी मुकदमे में स्थगन आदेश दे रहे हैं, न तहसीलदार महोदया द्वारा भी कोई ऐसे फैसला, तानाशाही पूर्ण ढंग से सुनवाई मुकदमे की जा रही है। जो चाहती है मुकदमा अपना आदेश में रख लेती है। न्यायिक प्रक्रिया में आप काम करिए, हम तक काम करने के लिए तैयार हैं। हमारा जो प्रशासन बैठा हुआ थाना है सराय ममरेज, हम लोग 1 महीने से बार बार वहां जा रहे हैं। उनकी काली करतूत होली के दूसरे दिन जब देखी गई फेसबुक पर, हमारे बलराम यादव जो हमारे यहाँ के संयुक्त मंत्री हैं, उन्होंने सूचना दे दिया सरकार के यहाँ तो क्या गलत काम किया। आज उल्टा उनको मुकदमे बताने का काम किया जा रहा है। राजेंद्र त्रिपाठी के काल में कोई कार्रवाई नहीं की गई, रास्ता खाली नहीं कराया गया, सारे अधिकारी अपना हाथ छुड़ा के भाग रहे हैं। तो कैसे शासन को मिले? उनको धमकी दी जाए जान से मारने की। तो अधिवक्ता हमारा यहाँ बहुत ही शुद्ध है। हम सब आज यहाँ धरना में बैठे हैं। कल हम लोगों की यहाँ बैठक होने जा रही है। इस बैठक के बाद जो भी निर्णय हमारे अध्यक्ष मंत्री लेंगे उसके अनुसार हम सब आपके साथ कदम मिला के तैयार रहने के लिए। तो साथियों, प्रयागराज प्रशासन यह बात ध्यान दे कि प्रयागराज हटिया तहसील के अधिवक्ता शांत और चुप बैठने वाले नहीं हैं। यह मामला तब तक चलता रहेगा जब तक कि सराय ममरेज के इंस्पेक्टर तरुणेंद्र त्रिपाठी के ऊपर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हो जाती है। सर आप बताइए, आप क्या कहेंगे? मित्रों, जो आज जिस संबंध में सभा इकट्ठा की गई है, भाई बलराम त्रिपाठी इस बार के बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता, बलराम यादव जी सक्रिय कार्यकर्ता हैं। इस बार के निर्वाचित संयुक्त मंत्री हैं, अधिवक्ताओं में तेज तर्रार हैं। हर किसी की आवाज़ को लेकर के हर जगह दरवाजा खटखटाने में कहीं कुत्ताही नहीं करते। थाने गए थे किसी काम के लिए, इस कार्य को देखा, उन्होंने वायरल कर दिया, जिसका इनाम इनको दिया जा रहा है कि पुलिस कमिश्नर और दरोगा यशो सराय ममरेज इनके खिलाफ झूठी कूट रचना करके एक FIR दर्ज कराने का प्रयास कर रहे हैं। बलराम यादव चूँकि एक सामाजिक आदमी है, समाज में डालते हैं कि सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, यह बहुत ही गलत काम है। रही बात SDM हड़िया की, यह भी हड़िया के लिए एक अभिशाप साबित हुए हैं। एक भी काम नहीं करना, दिन भर बैठे रहना, कोई भी शिकायत की जाए कहते हैं चलिए देख लेंगे, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। भाई राजेंद्र त्रिपाठी जिनका दरवाजा रास्ते को बंद कर दिया गया है, हमारे परिषद के कई लोग आए दिन थाना सराय में जाते हैं, SDM से दबाव डालते हैं, लेकिन कहीं कुछ नहीं हो रहा है जो सही चीज़ है। और गलत ढंग से बलराम यादव को झूठा फंसाया जा रहा है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। ये जिस पर शासन प्रशासन संज्ञान पे नहीं लेता, इसकी कार्रवाई आगे तय की जाएगी। और जब तक ये यशो सराय में ट्रांसफर नहीं किए जाते, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक हम लोग आंदोलनरत रहेंगे। सर्वप्रथम माँ को धन्यवाद देना चाहते हैं और एक लाइन में एक बात कहना चाहते हैं। यहाँ 4 लोगों का रैकेट बन चुका है। तहसीलदार हड़िया, SDM हड़िया, इंस्पेक्टर हड़िया और यशो सराय ममरेज, और ये 4 लोगों का रैकेट है जमीन कब्जा कराना, सम्मानित अधिवक्ताओं को फंसाना। और इनका कहना कि अधिवक्ता थाने क्यों आते हैं। अभी हमने CO हड़िया को फोन किया था,
बलराम भाई को अगर FIR दर्ज हुआ मैं ईट बजा दूंगा। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी हूँ और योगी जी का फरमान है महिलाओं की सुरक्षा। तो क्या यही सुरक्षा होगी अगर एक व्यक्ति के ऊपर प्रार्थना पत्र पड़ जाए कि महिला से छेड़खानी की है तो पुलिस उसका घर उजाड़ देती है और एक अधिकारी खुलेआम तांडव कर रहा है, अर्धनग्न होकर के उसको सीओ हंडिया द्वारा बचाया जा रहा है, उसको तत्काल सस्पेंड करें। वरना हम लोग हंडिया तहसील में न SDM को बैठने देंगे, न तहसीलदार को बैठने देंगे। तहसीलदार हंडिया का टारगेट है 1 लाख पर डे का, SDM हंडिया का टारगेट है जमीन कब्जा करवा देने का। कहते हैं बन रहा है, बनने तो आप क्यों जाते हैं? अधिवक्ता नहीं कार्य करेगा तो कौन करेगा? तहसीलदार के बारे में तो कहा जाता है कि 6 बजे तक 7 बजे तक बैठी रहती है। हाँ। करती क्या है बैठ कर? करती है, उनका टारगेट 1 लाख रुपए का पर डे का है। जब तक वो पूरा नहीं हो जाता उनको चैन नहीं होता है। इसलिए वो कोर्ट में 2 बजे बैठ जाएगी, 4 बजे बैठ जाएगी, 5 बजे बैठ जाएगी। कोई न पास है न कोई सुनवाई है, बस आदेश है सुरक्षित। यही उनका मेन काम है, पैसा कमाना और सम्मान के देवताओं को बदनाम करना। सर, आप एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, आप क्या कहेंगे इस मामले पर? महिलाओं से मेरा ये कहना है कि प्रदेश में एक लोकप्रिय सरकार है, निश्चित रूप से लोगों का विश्वास उसके अंतर्गत है। लेकिन यह सरकार पर एक आरोप भी लगता है कि इस सरकार में अधिकारी निरंकुश है, अधिकारियों पर कोई नियंत्रण नहीं है। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री के प्रति आम जनता का श्रद्धा भाव है, लेकिन नीचे स्तर पर जिस प्रकार का भ्रष्टाचार है, अधिकारी निरंकुश है, इससे सरकार पर उंगली उठती है। तहसील हंडिया इसका जन्म प्रमाण है। जो मौजूदा प्रकरण है उस प्रकरण में एक चरित्रहीन और पेशेवर महिला, हम कहेंगे महिला के वहाँ थाने के जो आम सिपाही हैं वो कैमरे से हट के अलग से बताते हैं कि उसका हमेशा थाने में आना जाना रहता है। उस दिन रंगरेलियां मनाते हुए अगर उसका वीडियो वायरल हुआ और हमारे संयुक्त मंत्री ने जनहित में उसको आम किया, उसको ऊपर के अधिकारियों तक पहुंचाया, तो उसका दंड इनको दिया जा रहा है कि उस महिला से उन पर आरोप लगाया जा रहा है। ये आरोप तो सिद्ध होगा नहीं, लेकिन उस थाना प्रभारी जो सराय ममलेश का है उसकी शिष्टता के लिए अगर उसको दंडित नहीं किया जाता, अविलंब उसको निलंबित करके यहाँ से हटाया नहीं जाता, उसके ऊपर जांच नहीं बैठाई जाती, तो उच्च अधिकारियों के पास हम ये बात अभी पहुँचा रहे हैं। लेकिन अगर इसको नजरअंदाज किया गया तो शासन में ऊपर तक इस बात को पहुँचाने में हम लोग सक्षम हैं और उसको पहुँचाएंगे। और जब तक उसको दंडित नहीं किया जाता, प्रॉपर एक्शन नहीं होता, हम न तो न्यायिक कार्य करेंगे न तहसील में अधिकारियों को काम करने देंगे। यह बहुत ही शर्मनाक घटना है और तत्काल इसको संज्ञान लेकर के इस पर कार्रवाई अपेक्षित है। तो साथियों, ये हंडिया के अधिवक्ता समाज के लोग हैं जो कह रहे हैं कि कल आम सभा बुलाई गई है, अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो ये लोग जो है आंदोलन करने को विवश होंगे।